सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सभी? ठीक है बेटा, हम आज कक्षा 8वीं में समास शब्द निर्माण पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि समास क्या है। समास क्या है? समास नए शब्द का निर्माण करता है। जब आपस में दो शब्द मिलते हैं और उनके मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना, यानी कि समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। ठीक है, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं ना, तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को समास कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा है, समास की परिभाषा रहेगी दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को ही समास कहते हैं। ठीक है, कोई विद्यार्थी है, दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी कहता है कि मैं दही में डूबा हुआ बड़ा खाऊंगा। ठीक है, और एक दूसरा विद्यार्थी उसी को संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में कहता है कि मैं दही बड़ा खाऊंगा। ठीक है, यही समास है। तो फिर हम बात करते हैं कि जैसे एक उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है गंगा तट। ठीक है, शब्द है गंगा तट। ठीक, क्या है ये? समास है, समस्त पद है। क्या है ये? समस्त पद है। समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो इसमें विभक्ति चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह है, वो बीच में आ जाए समास विग्रह करने पर। जैसे गंगा तट समस्त पद है, एक समास है। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये एक ज्यादा शब्दों में लिखा जाएगा। ठीक है, और कारक विभक्ति चिन्ह बीच में आ जाए। जैसे गंगा का तट। ठीक है, समस्त पद होता है एक शब्द, उसी का हम समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करते हैं गंगा का तट, यानी कि गंगा तट समास का हमने समास विग्रह किया गंगा का तट। और इसमें गंगा का तट समास विग्रह में भी दो शब्द होते हैं। एक पहला शब्द जिसको उत्तर पद बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं।
ठीक है, इसमें दो शब्द होते हैं, एक पहला पद पूर्व पद, एक दूसरा पद उत्तर पद। ठीक है, ध्यान देके दोबारा से सुनिए। जब हम समास विग्रह करते हैं, किसी समास पद का समास विग्रह किया, गंगा का तट, तो इस गंगा का तट, इसमें भी दो शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है इसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद यानी कि पहला पद। एक होता है इसमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद। जब हम अलग समास 6 प्रकार के हैं, समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। बहुत सारे समास ऐसे हैं जिनका पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है। कई समास ऐसे हैं जिनका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, वो भी हम परिभाषा के अनुसार अच्छे से उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों को पता चल गया है कि समास क्या है। समास दो शब्दों का मेल है, और जब वे दो शब्द आपस में मिलते हैं, ये दो शब्द पूर्व पद और उत्तर पद या पहला पद दूसरा पद, जब ये आपस में मिलेंगे एक समास पर शब्द का निर्माण करेंगे। ठीक है, यही समास है। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, तो कौन कौन से समास है? नंबर 1 पर है अवययीभाव समास। अवययीभाव समास। नंबर 2 पर है तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर है द्विगु समास। नंबर 4 पर है कर्मधारय समास। और नंबर 5 पर है द्वंद्व समास। और नंबर 6 पे रहेगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में समास 5 प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है, जो द्विगु समास है, वो तत्पुरुष समास में बता रखा है, लेकिन ये अलग है समास, इसका अलग भाग है। तो समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। अवययीभाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवययीभाव समास का अध्ययन करेंगे। परिभाषा है जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय है, जिस समास का
उसे हम अव्ययीय भाव समास कहते हैं। अव्ययीय भाव समास कहते हैं। इस समास की सबसे आसान एक पहचान है, अव्ययीय भाव समास की एक आसान सी पहचान है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं बता रखी। ठीक है, तो अव्ययीय भाव समास की एक पहचान है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार हमने मान लिया, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। संज्ञा क्रिया विशेषण इसमें पढ़ने को हमें मिलता है। ठीक है, ये भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। इस समास की, अव्ययीय भाव समास की एक पहचान अलग से है, वो है इसका पहला शब्द, पहला पद, पूर्व पद उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। कैसे? अब हम उदाहरण करेंगे, उनसे हमें पता चलता है। ठीक है, अव्ययीय भाव समास का पहला पद क्या मिलेगा हमें? उपसर्ग में मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? उपसर्ग में मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं अव्ययीय भाव समास के जो भी उदाहरण हैं उनमें उपसर्ग होता है, और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में, आरंभ में, शुरू में जुड़ते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, जैसे आजन्म, आजन्म, ये क्या है? एक समस्त पद। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी कॉपी में लिख लेंगे। पहले यहां पर परिभाषा लिखी, जैसे पहले लिख लेंगे समस्त पद, फिर लिख देंगे यहां पर समास है। ठीक है, जैसे समस्त पद यानी कि समास से समास लिखेंगे। समस्त पद यह समास है। हमारी पाठ्य पुस्तक में पहला उदाहरण दे रखा है आजन्म। आजन्म, ठीक है, क्या है ये एक समस्त पद है, समास है। ठीक है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, कौन कौन से वो हम समास विग्रह करेंगे तब हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो आज हम समस्त पद का हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा जन्म भर, या जन्म के, पूरे जन्म के लिए। ठीक है, या जन्म भर, या जन्म से लेकर। जन्म से लेकर। ठीक है, इसमें पहला पद क्या है? जन्म, अव्यय है। ठीक है, ये क्या है? ये है पहला पद या पूर्व पद, पहला या पूर्व पद। ठीक है, और ये क्या है? ये है उत्तर पद, उत्तर पद या दूसरा पद। ठीक है, समास विग्रह है जन्म से लेकर। जब पहला पद या पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलेंगे तो इनमें बीच में जो कार्य विभक्ति चिन्ह है, जो चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा, हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और एक नए शब्द का निर्माण होगा आज। ठीक है, फिर मैंने ये बताया है सभी विद्यार्थियों को कि
अब यही भाव समास की पहचान है, क्रिया विशेषण होते हैं, संज्ञा क्रिया विशेषण होती है। चलो विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया, ठीक है। पहला अवयवी भाव समास में हमें लगभग उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। तो आज जन्म में उपसर्ग है प्लस जन्म, ठीक है। तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि अवयवी भाव समास में समस्त अर्थ है आज नहीं। तो हमें ये देखेंगे कि कैसे ये अवयवी भाव समास है। तो इसमें हमें लगभग, ठीक है, उपसर्ग मिलेगा। तो इसमें उपसर्ग क्या है? ठीक है, सभी विद्यार्थी समझ गए। एक बार फिर मैं दोबारा बताता हूँ। समस्त पद होता है, एक समास होता है आजन्म। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो जन्म से लेकर पहला पद या पूर्व पद, ठीक है, उत्तर पद या दूसरा पद, ये रहा। जब ये दोनों पद आपस में मिलेंगे, जब ये दोनों पद आपस में मिलेंगे और बीच में जो चिन्ह है, कारक विभक्ति चिन्ह है, जो चिन्ह है यहाँ पर बीच में जो चिन्ह दे रखा है वो हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा और एक नए शब्द का निर्माण होगा आजन्म। अगर विद्यार्थी ऐसे समझ में नहीं आता विद्यार्थियों को, तो हम ये देख लेंगे कि कहीं उसमें उपसर्ग तो नहीं। अगर उपसर्ग है तो वहां पर अवयवी भाव समास है। एक उदाहरण देखते हैं, एक अलग से उदाहरण देखते हैं। ठीक है, क्या है ये? क्षमा शब्द है। ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा मरण तक। ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा मरण तक। समास है हमारे सामने आजीवन, ठीक है, प्रतिदिन, भरपेट। इनमें से भी क्या है? हमें उपसर्ग मिलता है, ठीक है। जैसे पहले इसको समझा, ठीक है। आप समास विग्रह क्या? मरण तक। तो इसमें पहला पद क्या है? मरण। दूसरा पद क्या है? तक। पहले पद को पूर्व पद भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्व क्या होता है? पहले ही होता है। उत्तर पद बाद में आता है, उत्तर पहले प्रश्न होता है, इसलिए हम इसको दूसरा पद या उत्तर पद भी बोलते हैं। जब पहला पद और उत्तर पद आपस में मिलते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, समस्त पद बना देंगे आमरण, ठीक है। तो फिर हमने ये देखना है कि इसमें कहीं उपसर्ग तो नहीं है। आ प्लस मरण, ठीक है, उपसर्ग है तो इसमें अवयवी भाव समास भी है, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे भरपेट, ये समस्त पद है। समास में क्या हो जाएगा? पेट भर के, ठीक है, पेट भर के। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या इसमें उपसर्ग है? उपसर्ग है, भर। क्या है ये? उपसर्ग है। तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तो यहां पर लिख देंगे अवयवी भाव समास, ठीक है। तो ये था हमारा आज अवयवी भाव समास। समास क्या है? एक बार फिर दोबारा से मैं मौखिक बता देता हूँ। समास क्या है? समास दो शब्दों का मेल है और जब वे आपस में मिलते हैं उनके बीच में जो
भक्ति चिन्ह होती है वो हट जाती है और एक नए शब्द का निर्माण करती है, वहीं पर समास होता है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना या छोटा करना ही समास का शाब्दिक अर्थ। फिर हमने ये पढ़ा कि जैसे दो विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी कहता है कि मैं दही में डूबा हुआ बड़ा खाऊंगा, एक अन्य दूसरे विद्यार्थी ने बोल दिया मैं दही बड़ा खाऊंगा। ठीक है, दही बड़ा खाऊंगा ये एक संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप है, यही समास है। फिर हमने पढ़ा कि समास कितने प्रकार के हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में समास 5 प्रकार के दे रखे हैं, लेकिन समास है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा 1 नंबर पर हमने पढ़ा अव्ययीभाव समास, उसी का अध्ययन हमने अभी किया। नंबर 2 पर आएगा तत्पुरुष समास। इसमें हमें इसके तत्पुरुष समास के अलग अलग भाग पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, जिनमें कार्य में भक्ति चिन्ह है। नंबर 3 पर हमने द्विगु समास, नंबर 4 पर कर्मधारय समास, नंबर 5 पर है बहुव्रीहि समास और नंबर 6 पर हमने अध्ययन किया है द्वंद्व समास का। ठीक है, तो हमने आज नंबर 1 अव्ययीभाव समास का अध्ययन कर लिया है। आगे जो भी भाग बचते हैं उनका हम अध्ययन जब हमारी क्लास दोबारा से रहेगी तब हम उनका अध्ययन करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को परिभाषा समझ में नहीं आई, समास क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो समझ में नहीं आया, तो निसंकोच हुए वह विद्यार्थी दोबारा से पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे।